दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया में बहुत व्रत होंगे, लेकिन एक ऐसा व्रत भी है जहां माँ पहले शाम को मछली पकाकर खाती है और फिर अगले दिन बिना अन्न पानी के बैठकर अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है। एक तरफ जीवन की रक्षा की दुआ तो दूसरी तरफ जीवन की हत्या। क्या यह त्याग है या अंधविश्वास का सबसे बड़ा मजाक? इसे कहते हैं जीवितिया व्रत, जहां माँ की भूख और प्यास को ममता का नाम दे दिया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे संतान रक्षा का पर्व मानकर निभाया जाता रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भूखी माँ के सूखे होंठ सचमुच बच्चों की मौत टाल सकते हैं? क्या मछली का खून बच्चों की उम्र बढ़ा सकता है? या यह सब सिर्फ औरतों पर थोपा गया बोझ है जिसे समाज ने त्याग का रूप देकर महिमा मंडित कर दिया? दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह व्रत शुरू कहाँ से हुआ और क्यों मनाया जाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी यह बताया गया है कि जीवितिया व्रत संतानों की रक्षा के लिए है। कहा जाता है कि जमदग्नि अर्षि की पत्नी रेणुका ने अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना में यह उपवास रखा था। दूसरी तरफ एक और कहानी सुनाई जाती है जिमुदवाहन नामक नागराज की। कहा जाता है कि उसने गरुड़ के हाथों मरने वाले एक नाग कुमार की जगह खुद को बलि पर चढ़ा दिया और अपने प्राण देकर किसी और की जान बचाई। इसी त्याग की याद में यह परंपरा शुरू हुई। इस कहानियों को बार बार सुनाया गया और धीरे धीरे यह मान लिया गया कि अगर माँ भूखी प्यासी रहेगी तो उसका बेटा हर संकट से बच जाएगा। इसलिए आज भी भादो मास की अष्टमी आते ही हजारों घरों में महिलाएं बिना अन्न पानी के बैठ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कथाएं हैं या इससे सचमुच किसी बच्चे की जिंदगी बच सकती है? माँ की भूख और प्यास बच्चों की मौत को रोक सकती है। यह सब औरतों पर थोपा गया बोझ है जिसे त्याग और ममता का नाम देकर पवित्र बना दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं असली सच्चाई की। व्रत रखने से बच्चे की उम्र बढ़ती है, यह सिर्फ एक मान्यता है। विज्ञान से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे की लंबी उम्र माँ के भूखे रहने से नहीं, बल्कि समय पर टीकाकरण, पौष्टिक भोजन और साफ सफाई से मिलती है। सोचिए, जब बच्चा बीमार होता है तो माँ का उपवास उसे ठीक करता है या डॉक्टर और दवाई? जब बच्चे को पोलियो, खसरा या टीबी से बचाना होता है तो माँ का निर्जला व्रत असर करता है या टीकाकरण? जवाब साफ है। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो यह है कि इस व्रत की शुरुआत ही मछली की हत्या से होती है। एक तरफ संतान की रक्षा की दुआ तो दूसरी तरफ जीव हत्या। यह कैसी परंपरा है? क्या जीवन बचाने के नाम पर जीवन लेना सही है? यानी यह व्रत न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी विरोधाभासी है। ऊपर से माताओं पर इसका असर बहुत खतरनाक है। 24 घंटे तक बिना पानी के रहना, खासकर गरीब और मेहनती औरतों के लिए, शरीर को कमजोर कर देता है। कई महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं, उन्हें चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे वैसे ही निभाती हैं, क्योंकि समाज ने यह डर बैठा दिया है कि अगर व्रत नहीं रखा तो बच्चे पर संकट आ जाएगा। दोस्तों, यही है अंधविश्वास का सबसे खतरनाक रूप, जहां विज्ञान को छोड़कर औरतों पर त्याग का बोझ डालकर परंपरा को पूजा बना दिया गया है। असलियत यह है कि बच्चों की उम्र भगवान या व्रत से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बराबरी के अधिकार से बढ़ता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, यह व्रत सिर्फ औरतों पर ही क्यों थोप दिया गया? क्या बच्चों की लंबी उम्र की चिंता पिता को नहीं होनी चाहिए? क्यों हर बार माँ ही भूखी प्यासी रहे और बलिदान की मूर्ति बन जाए? यही है मनुवादी समाज का बनाया हुआ ढांचा, जहाँ औरत का अस्तित्व त्याग और सहनशीलता से मापा जाता है, जहाँ माँ को कहा जाता है कि अगर वह भूखी प्यासी रहेगी तो ही उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा, और अगर उसने व्रत नहीं किया तो उसके बच्चे पर संकट आ जाएंगे। यानी पूरी जिम्मेदारी औरत के कंधों पर डाल दी गई। यानी विज्ञान को छोड़कर बीमारी और मौत का दोष भी औरत के सिर पर मढ़ दिया गया। यह वही पितृसत्ता है जो औरत को देवी कहती है, लेकिन उसे इंसान नहीं मानती। उसे शिक्षा से दूर रखती है, अधिकारों से वंचित करती है और फिर त्याग की मूर्ति बनाकर पूजने का नाटक करती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म और परंपरा की जंजीरें
औरतों को सबसे ज्यादा बांध कर रखती है। जितिया व्रत इसकी जीती जागती मिसाल है, जहां औरत की तकलीफ को महिमा का नाम दे दिया गया और उसके अंधविश्वास को ममता का रूप। असल में यह व्रत बच्चों की रक्षा से ज्यादा औरतों को गुलाम बनाए रखने का साधन है, क्योंकि जब औरत को ही बोझ बना दिया जाएगा तो समाज के बाकी हिस्से अपनी जिम्मेदारी से बच निकलेंगे। और यही है मनुवादी पाखंड का सबसे खतरनाक चेहरा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर जितिया व्रत बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा का रास्ता नहीं है तो असली रास्ता क्या है? तो असली रास्ता है विज्ञान और शिक्षा। बच्चों की जान व्रत से नहीं बल्कि टीकाकरण से बचती है। उनका भविष्य माँ की प्यास से नहीं बल्कि अच्छे पोषण और साफ सुथरे माहौल से बनता है। उनकी जिंदगी भगवान के भरोसे नहीं बल्कि डॉक्टर, अस्पताल और दवाइयों से सुरक्षित होती है। असली रास्ता है औरतों की बराबरी। अगर समाज सच में बच्चों की रक्षा चाहता है तो उसे पहले माताओं को मजबूत बनाना होगा। भूखी और कमजोर माँ अपने बच्चों को ताकत नहीं दे सकती। मजबूत माँ वही होगी जिसे शिक्षा मिले, पोषण मिले और बराबरी का हक मिले। असली रास्ता है अंधविश्वास से मुक्ति। त्याग और बलिदान का ढोंग खत्म किए बिना औरत आजाद नहीं हो सकती। जब तक औरत को पूजा की मूर्ति बनाकर उसके अधिकार छीने जाते रहेंगे, तब तक बच्चे भी गुलामी में ही बड़े होंगे। बाबा साहब ने हमें सिखाया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।